हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हियर इज़ आनंद सर। और आज आप लोगों का एक नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसको बोलते हैं हम जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम को हम इसमें जो इंग्लिश में समझेंगे तो इसको हम बोलते हैं आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं परिचय के बारे में दिया हुआ है। परिचय के बारे में आपको सबसे पहले समझना है। परिचय के बारे में देखेंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें सभी जीवों में टूट फूट व उसकी मरम्मत का कार्य हर समय चलता रहना चाहिए। यह कार्य उनके भीतर में तब भी चलते रहना चाहिए जब वो कोई विशेष कार्य भी ना कर रहे हों। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जब भी हमारे शरीर में कोई ना कोई मरम्मत का कार्य, कोई ना कोई लगातार रिपेयरमेंट होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हमारे शरीर में सदा टूट फूट होती रहती है। यानी आपको पता है कि हमारे शरीर में लगातार जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो लगातार नष्ट होती रहती हैं और बनती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। इसलिए अनुरक्षण प्रक्रम को समुचित रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो श्वसन, भोजन आदि से प्राप्त करते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना आवश्यक होता है, इसके लिए उत्सर्जन तंत्र है। हमारे शरीर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको बाहर निकालना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी यानी जहरीलापन पैदा कर देंगे। प्रक्रम के अंतर्गत जीवन का रक्षण करने वाले पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि प्रक्रम समाहित होते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, पहला वाला होता है न्यूट्रिशन, दूसरा वाला रेस्पायरेशन, तीसरा वाला ट्रांसपोर्टेशन और चौथा वाला एक्सक्रिएशन। ये सारे प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैव प्रक्रम क्या है? जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर या बहुकोशिकीय यानी मनुष्य यानी मल्टीसेल्युलर हों अथवा विशालकाय वृक्ष, सभी में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया होती है। इन प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग पहचान सकते हैं। इनकी मुख्य जैव प्रक्रिया निम्नलिखित हैं। समस्त जीव भोजन करते हैं जिसे पोषण कहते हैं। समस्त जीव ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सभी जीव सांस लेकर ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं जिसे श्वसन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन कहते हैं। अपनी जाति के विस्तार के लिए स्वतंत्र संतान उत्पन्न करते हैं जिसे जनन कहते हैं। पर्यावरण में से संवेदना यानी सेंसेशन, यानी जब हम बोलते हैं कि जितने भी एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। इन्हें जीवन प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान या कार्यकी साइकोलॉजी के अंतर्गत अन्य इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अपचयी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कैटाबोलिक रिएक्शंस। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे पाचन तथा श्वसन क्रियाएं। ये वाला 3 पेजेस आप लोगों को पूरे पढ़ना है। जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ विशेष ध्यान रखें कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर 4 पार्ट में पढ़ाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।